सर आइए बगल आइए। अरे भाई आइए ना, बगल आइए। बगल में आइए। कहाँ गए? जितेंद्र कुमार जी आज पद ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहले इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खैर मकदम भी करता हूँ। आज कुछ पाने की खुशी है तो कुछ खोने का भी गम। पाने की खुशी इसलिए है कि नए थाना अध्यक्ष के रूप में जितेंद्र बाबू को हम लोग पाए हैं, और खोने का गम इसलिए है कि हम लोगों के बीच, हम सभी जनताओं के बीच, अच्छे लोगों के बीच हमारे पूर्व थाना अध्यक्ष रहकर हम लोगों के क्षेत्र को काफ़ी शांति और सराहनीय कार्य दिए। और इनका क्रियाकलाप, इनका बिहेव, इन्होंने जो क्लाइमेट देखकर थाना चलाने का काम किया, इसको लेकर के काफ़ी हम लोग दुख भी हो रहा है कि आज एक अच्छे थाना प्रभारी को हम लोग खो रहे हैं। जी तो नहीं चाहता कि इनको जाने दें, लेकिन सरकार की सिस्टम, विधि व्यवस्था को इनको भी मानना होगा और हमको भी मानना होगा। मैं नए थाना अध्यक्ष से भी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारे पूर्व थाना अध्यक्ष सुशील बाबू इस थाना के जनता को, हर जाति हर धर्म के लोगों को एक डोर में बांधकर बड़ा शांति से थाना को चलाने का काम किए, और यहाँ की जनता इनका हमेशा इनको अपने आंखों के सलाखे पर रखे। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं जितेंद्र बाबू से भी आने वाले समय में ये हमारे क्षेत्र में ऐसे कार्य करें जिससे कि हम लोगों को सही उम्मीद कायम हो सके। अच्छे लोगों के लिए अच्छा है, बुरे लोगों के लिए बुरा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग बुरे लोगों की पैरवी करेंगे या बुरे लोगों के लिए हम लोग कहीं से किसी तरह का इनको प्रेशर देंगे। जहाँ कहीं भी इनको दिक्कत महसूस होगी, हम ग्रामवासी, इस थाना क्षेत्र के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनको हमेशा सहयोग करने का काम करेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर पुलिस का सहयोग करेंगे। और जितेंद्र बाबू को यह महसूस होगा कि हम एक अच्छे जगह आए हैं और यहाँ की जनता भोली भाली है। यहाँ का आपराधिक जहाँ तक पैराग्राफ रहा है, यहाँ कोई बड़ा अपराधी नहीं है, न किसी तरह का कोई ऑपरेंस करने वाला है। बाहर के अपराधी आकर हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र को बदनाम करने का काम करते हैं, और हमारे क्षेत्र को जहां तक हो सकता है हमारे थाना प्रभारी बाहरी अपराधी को यहां शरण लेने नहीं दें। और इनको ये हमेशा ख्याल रखना होगा कि एक परमिया वाली जो रोड जाती है उसमें भी कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग आते हैं, मेन रोड में भी कुछ लोग रहते हैं, वहां भी हम पुलिस गश्ती को बढ़ावें और यहाँ के जनमानस को हम पूरा से पूरा भरपूर सहयोग दें। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। मैं सबसे पहले आज आंखें नम हो रही है कि सुशील बाबू बहुत कम बोलते थे और बहुत ही विचार विमर्श के बाद किसी काम पर पहुंचते थे, और सही तो सही और गलत तो गलत करते थे, न कभी गलत लोगों को साथ दिए। यही उम्मीद हम जितेंद्र बाबू से भी करेंगे कि हर हमेशा इस थाने में, ये छोटी सी जगह है, 2.5 पंचायत का थाना है और आप जानते भी हैं, और यहाँ दोनों आपको वे है, रेल मार्ग भी है, रोड मार्ग भी है। और खैर मकदम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस थाना क्षेत्र के लोग संतुष्ट करने का प्रयास किया। बिल्कुल। और लोगों में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, खासकर हम लोग महसूस करते हैं कि जिसके लिए आप काम करते हैं वो तो आपको सराहते हैं, लेकिन जिसके अगेंस्ट में आप काम करते हैं, जो लोग कानून को नहीं मानने वाले लोग होते हैं, जैसे कि अगर 2 पक्ष में अगर लड़ाई होती है तो एक पक्ष को जेल जाना पड़ता है, तो जो जेल जाता है वो हमको गाली देता है कि पुलिस वाला मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो थाना क्षेत्र के हर लोग को संतुष्ट करना तो पुलिस के लिए संभव नहीं है। हमने हमेशा प्रयास किया है
कि अगर दो आदमी के बीच में झगड़ा हो रही तो हम सबसे पहले तो उन लोग को ये समझाने का प्रयास किए कि भाई झगड़ा से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप आपस में किसी भी मसले को हल करने के लिए अगर बैठ के उसका निदान निकाल लें तो फिर इससे बेटर बात हो ही नहीं सकती। हमने कभी इस चीज़ के लिए नहीं फोर्स किया कि भाई आप केस करिए, क्योंकि पब्लिक को यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक ऐसे भी हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। थाना में या फिर कोर्ट में जाने के बाद जो भी उसके खर्चे के जो मजदूरी से जो पैसा आता है वो पुलिस को क्यों देना, कोर्ट में वकील को क्यों देना। इससे बेटर होता है कि भाई आप आपस में बैठ के उस मसला को हल करें। हमेशा ये मेरा प्रयास रहा है। और जैसे घूस आते तो उसको काबू करना और क्या जनता का सहयोग रहेगा, जी काम किया जाएगा। जी बहुत हेल्प हमें चाहिए पुलिस आम आदमी के लिए। बिल्कुल सही बात। इस थाना के पूर्व थाना अध्यक्ष महोदय श्री सुशील कुमार मरांडी जी, इस दौर के साथ मुझे पहले भी कार्य करने का मौका मिला। जिस तरह से सरकार के कार्य में दिलचस्पी होती है, कार्य करने का मुझे ज्ञान नॉलेज जो मुझे इनसे मिला, इसको तो हम भूल नहीं पाएंगे। उसी कार्य को हम इस थाना में शौक के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर करने की कोशिश की। और इस सोमबरसा कचहरी के थाना के मेरे जनता हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, छोटा भाई है, गार्जियन हैं, उसको हम अपना पैर से पैर कंधा से कंधा मिलाकर इस थाना का कार्य करने की कोशिश किया। मेरा सबसे कोशिश करती है कि कहीं भी कुछ हो, अगर मुझे नॉलेज मिले तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर बल को भेजें और इसको समस्या को समाधान कराएं। हमारे थाना महोदय का आदेश रहता था कि कांड घट जाने के बाद हम तो हमको बराबर बोलते थे, इसलिए त्वरित कार्रवाई करेगा। हम बखूबी अपने पूर्व थानाध्यक्ष महोदय के आदेश का पालन करता था और यहाँ के जनता से मिलजुल के अपना हर कार्य को निपटाते थे। और मेरा बहुत प्रयास रहेगा मेरे अभी वर्तमान थानाध्यक्ष महोदय जितेंद्र बाबू के साथ कि अपने हम 37 साल के कार्यकाल का अनुभव शौर्य के साथ शौर्य का आदेश मानकर कार्य का निर्वहन करें। मुझे पूर्ण कोशिश होगा कि बखूबी हम अपना कार्य का निर्वहन करें, आदेश का पालन करें। मैं यहाँ पे वर्तमान में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है, लेकिन हमें कभी इस तरह की महसूस नहीं हुई कि हम प्राइवेट संस्था से हैं। इनकी कमी कभी हमको अपने पुलिसकर्मियों के बीच में महसूस नहीं हुई। जो भी कार्य रहता है, जब भी बराबर कोई भी कार्य के लिए आदेश करते हैं तो हम कभी विलम्ब नहीं करते। और जो भी बराबर से कुछ कहना होता है या हमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो बराबर से जब भी बोले हैं तो कभी नहीं हुआ। हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अपने घर से नहीं हैं और यहाँ रहते हैं तो जहाँ कहीं भी कोई गलती होने की संभावना रहती है सर से आग्रह करते हैं तो सर सही निर्णय अभी तक दिए हैं और सर से बिना पूछे हम कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। बहुत कम होगा सर, जो भी है एक खुली किताब की तरह है, उन्हें कोई भी पढ़ने की कोशिश करेगा नहीं पढ़ पाएगा। और आज तक हमें भी आए हुए 8 महीना हो गया, लेकिन आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि हम घर में या थाने में हैं। इतने बढ़िया से यूनिटी से सबको लेके चलना और सबको एक तरह से गार्जियन के रूप में रखना, हर चीज़ में सर का कोई जोड़ नहीं है। और नए वाले जो सर आए हैं उनसे भी हम लोग को यही इच्छा है और उससे अच्छा भी होगा जो है जो
हमारे यहाँ के पूर्व थाना अध्यक्ष सुशील बाबू, वर्तमान थाना अध्यक्ष जितेंद्र बाबू और हमारे थाना के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र के आए हुए सभी हमारे सम्मानित भाई, अभिभावक, नौजवान, दोस्त, मित्र, गार्जियन, सभी लोगों का इस विदाई सह सम्मान आगमन आज दोनों एक साथ हो रहा है। एक का जाने का गम है तो दूसरे के आने की खुशी। ये एक साथ होना, ये एक साथ अक्सर होता नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि ये दोनों काम एक साथ हो रहा है। और जितेंद्र बाबू के आने की खुशी हम लोगों में है और सुशील बाबू के जाने की दुख। और सुशील बाबू जिस दिन से इस थाना में आए हैं, सभी लोग जानते हैं कि सुशील बाबू बिल्कुल ही एक परिवार के तरह पूरे थाना क्षेत्र के लोगों के साथ व्यवहार किए, परिवार के तरह हर आदमी से बात किए, हर एक समस्या जो भी क्राइम या किसी तरह का कोई भी विवाद उनको बहुत बारीकी से समझे, बहुत बारीकी से समझ करके जो सही निर्णय था वही उन्होंने किया। कोई इस तरह का आज तक इस तरह का कोई काम नहीं हुआ इस थाना के अंदर सुशील बाबू के रहते, जितना, क्योंकि मैं बहुत इनके सानिध्य में हमेशा रहा, कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अब होता क्या है, जो सुशील बाबू बता रहे थे कि कभी कोई काम, दो चीज़ है, एक मानवता और एक कानून, तो इसके दायरे में ही कोई काम होना चाहिए। और जैसा सुशील बाबू बोले कि दो तरह के लोग होते हैं, तो हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सच के साथ, न्याय के साथ, मानवता के साथ काम करना चाहते हैं, और दूसरा जो इसके विरोध में काम करते हैं। तो परस्पर हमेशा इतिहास गवाह है, इतिहास इसका साक्षी है। इतिहास जब से मानव की उत्पत्ति हुई इस संसार में, वहाँ से लेकर के आज तक यह चलते आ रहा, ये संघर्ष अच्छे और बुरों के बीच में चलते आ रहा। तो हम लोगों, हमारा काम है, हमारा मानव का काम है, दुनिया में सबसे अगर किसी प्राणी को विशिष्ट बनाया है ईश्वर ने या प्रकृति ने, आप जिसको मानते हो, ईश्वर को मानते हो या प्रकृति को मानते हो, अध्यात्म को मानते हो या विज्ञान को मानते हो, तो मानव को सबसे ज्यादा विवेकशील प्राणी माना गया। और मानव को, मनुष्य के ऊपर ही इस पूरे संसार का भार है। पेड़, पक्षी, पौधा, जितना भी काम है, सबको लेकर के साथ चलना मनुष्य का काम है। और आज मनुष्य इस बात को ही नहीं समझ रहा है, क्योंकि वह अपनी मूलभूत आवश्यकता के पीछे, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा के पीछे इतनी परेशानी में है। 90% लोग इससे जूझ रहे हैं, और जिसके कारण वह मानवता को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वह अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए गलत सही कुछ भी करने को तैयार बैठा है। लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, हमारे ऊपर पूरे प्रकृति का भार है, पूरे समाज का सब चीज को लेकर के चलना है। किसी भी परिस्थिति में वही मनुष्य होता है, वही मानव होता है, वही मानवता का प्रतीक होता है कि दुख के घड़ी में भी
अपने धैर्य को नहीं खो करके मानवता के पथ पे चलने का काम करता है, वही सच्चा महापुरुष होता है, वही सच्चा आदमी होता है, वही सच्चा इंसान। इसलिए हम चाहेंगे कि सुशील बाबू इस थाना क्षेत्र के अंदर उस मिसाल को कायम करके जा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत उनका आभार, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आप जहाँ जाएं, जिस थाना क्षेत्र में जाएं, इसी तरह से कार्य करें ताकि एक मानवता का मिसाल पेश हो और लोगों के लिए एक आप पथ प्रदर्शी बने। और ठीक वही बात मैं जितेंद्र बाबू से भी कहना चाहूँगा कि जो काम आज सुशील बाबू छोड़ करके जा रहे हैं, उसी काम की कड़ी को आप बड़े ही अच्छे ढंग से कर करके उनके कमी को हम लोगों को नहीं खलने देंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ सभी लोगों को धन्यवाद। समस्या कचहरी उधर थाना में मौजूद है और यहाँ उपस्थित क्षेत्र की महान जनता जनार्दन, साथ में हमारे जनप्रतिनिधि, युवा साथी और तमाम समस्या कचहरी के थाना के स्टाफगण और हमारे पूर्व थानाध्यक्ष सुशील कुमार मरांडी जी और नए थानाध्यक्ष जितेंद्र बाबू का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो कि बबलू जी ने कहा और इंदल भाई ने कहा, जो कि ये बहुत ही भावुक वाला समय है। एक तरफ से जाने की दुख है तो एक तरफ से आने की खुशी है। दुख और सुख दोनों ऐसा एहसास हो रहा है, मिलन हो रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लोग यहाँ के जनता जनार्दन सोनवर्षा कचहरी क्षेत्र के बहुत ही प्यारे जनता हैं, जो एक तरफ विदाई की ओर जा रहे हैं, एक तरफ आगमन की ओर आ रहे हैं। और जिस तरह से सुशील कुमार मरांडी जी थानाध्यक्ष महोदय ने इस क्षेत्र की जनता से, जनप्रतिनिधि से, वैसे तो मैं कहूँगा जो पुलिस और पत्रकार का 36 का आंकड़ा रहता है, मगर फिर भी समाज में जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड पार्षद समिति और पुलिस प्रशासन और पत्रकार का अहम भूमिका होता है। जो अगर इस क्षेत्र में ये 3 स्तंभ नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं जनता जनार्दन सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाएंगे। नेता का काम है विकास करना, पुलिस प्रशासन का काम है क्राइम कंट्रोल करना और पत्रकार का काम है उद्भेदन करना। बुरा नहीं मानिएगा, जो नेताजी किस योजना में क्या किए, पुलिस प्रशासन अगर किसी अच्छे आदमी के विरुद्ध कार्रवाई किए तो उस चीज़ को उद्भेदन करना है। ये चीज़ इस विषय पर चर्चा नहीं करना है। फिर भी जो कार्यकाल इस क्षेत्र की जनता की मेन समस्या है, जो मैं जानकारी देना चाहूँगा नए थानाध्यक्ष को, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जमीन विवादी। जिस तरह से पुराने थानाध्यक्ष महोदय ने निराकरण किया उस चीज़ को, और दूसरी समस्या है जो हमारे युवा साथी, युवा नौजवान जो नशे के ऊपर किस ओर जा रही है, वो मैं दर्शाना चाहूँगा। मेरे मन में ऐसी भावना है जिस चीज़ को चंद सेकंड में बयां कर। मैं चाहूँगा मेरे गांव में ऐसे 10 ऐसे युवा लड़के सुसाइड कर चुके हैं नशा की वजह से। मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रतातुल्य हैं, जो भी हैं आपके आसपास, क्योंकि कुछ चीज़ पर्दे की आड़ में होती है तो वो क्राइम नहीं होता है, कुछ चीज़ ओपन होता है तो हम आप पुलिस प्रशासन उसे क्राइम में डाइवर्ट करते हैं। तो उस चीज़ को ख्याल में रखते हुए मैं नए थानाध्यक्ष से आग्रह करूंगा जो इस चीज़ को गश्ती बढ़ाई जाए और ख़ास करके अपना मोबाइल ऑन रखे। जहां भी चौक चौराहा पे ऐसी सूचना मिलती है वो आपके जनता जनार्दन के माध्यम से ही मिलेगा, तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे, उस पर उचित कार्रवाई हो जाएगी ताकि हमारे बाद जो जनरेशन है वो सुरक्षित रहे। विशेष क्या कहेंगे कि दुख का समय है और एक तरह से खुशी का भी अनुभव हो रहा है। मैं तमाम थाना स्टाफ का आभारी हूँ जो आप लोग दिन रात अपने घर नहीं जा पाते हैं,
चाहे सुख में हो या दुख में हो, बहुत सारे परेशानी होती है, चाहे बड़ा से हो, चाहे थाना डीएसपी साहब से हो, एसपी साहब से, सही वक्त पर नहीं मिलता है। हम लोग चैन से सोते हैं, आप लोग दिन रात पहरा देते हैं। मैं खास करके तमाम टीम को बधाई देता हूं और नए थाना अध्यक्ष महोदय को और हमारे पुराने थाना अध्यक्ष महोदय को भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, जो अपने कार्यकाल में आपने जो जिस तरह, मैं छोटा सा इनको महादेव के नाम से हम इनको बार बार प्रेरित करता था, जो आप तो महादेव हैं, जो किसी भी चीज़ को बड़ी गहराई से, जैसे कि मैडम ने कहा, मैनेजर मैडम ने कहा, जो खुला किताब है इनका पढ़ना जो है, सही में हम आज तक सुशील मरांडी साहब को पढ़ नहीं सके, मगर जो कार्यकाल इनका रहा बहुत अच्छा रहा और तमाम सोनवर्षा कचहरी क्षेत्र प्रतिनिधि और समाज से जुड़ कर रहे, प्यार कमा के जा रहे हैं। जहां भी रहेंगे वहां हम सब जाके इनसे मिलेंगे और साथ ही नए थाना अध्यक्ष महोदय का मैं धन्यवाद देता हूं और साथ में सभी को लिया जाए एक फोटो। सरपंच साहब के फोटो लो ना सर। सुनो तो क्या पीछा बैग ले, सुनो तो हम ठीक हैं। आइए आइए सर, यहाँ आइए। क्या हो भेजिए सुनो सर, ए सर आइए बगल में आइए। अरे भाई आइए ना, बगल में आइए, बगल में आइए। कहाँ गए?